पुरी, इंडिया में स्थित जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। यह श्रद्धा का प्रकाश स्तंभ है, एकता का प्रतीक है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। सदियों से यह पवित्र मंदिर इतिहास के मूक गवाह के रूप में खड़ा है। इसके विशाल शिखर समय के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। लाखों भक्त हर साल इस पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा करते हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ की दिव्य आभा से आकर्षित होते हैं। मंदिर का इतिहास भक्ति, बलिदान और दैवीय हस्तक्षेप के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। इसकी नींव ही किंवदंती में डूबी हुई है, दिव्य बढ़ई और चमत्कारी अभिव्यक्तियों की कहानियों के साथ। सदियों से जगन्नाथ मंदिर ने अनगिनत तूफानों का सामना किया है, शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से। इसने समय की मार, आक्रमणकारियों के हमलों और प्रकृति की अनिश्चितताओं का सामना किया है। हर बार स्थायी विश्वास के प्रतीक के रूप में उभर रहा है। मंदिर का महत्व इसके धार्मिक महत्व से कहीं आगे जाता है। यह कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक परंपराओं का भंडार है। मंदिर की जटिल नक्काशी, जीवंत भित्ति चित्र और ऊंची संरचनाएं भारत के कुशल कारीगरों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। वार्षिक रथ यात्रा, एक रथ उत्सव जो लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, अद्वितीय भव्यता का तमाशा है और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर अपनी प्राचीन दीवारों और पवित्र परिसर के साथ माना जाता है कि भूमि और उसके लोगों के भाग्य से गहरा संबंध है। सदियों से मंदिर के पवित्र परिसर के भीतर प्रकट होने वाले भविष्य सूचक साइंस और संकेतों के कई वृत्तांत मिले हैं। प्रत्येक घटना की व्याख्या परमात्मा के संदेश के रूप में की गई है। ऐसा ही एक संकेत जो भक्तों के बीच फुसफुसाया जाता है और स्थानीय किंवदंतियों में दर्ज है, मंदिर की दीवारों से छूने के प्लास्टर के गिरने से जुड़ा है। चूना, प्लास्टर, चूना, रेत और पानी का मिश्रण सदियों से भारत में एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका स्थायित्व और लचीलापन इसे मंदिर की दीवारों पर लेप करने, उन्हें तत्वों से बचाने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। हालांकि पुरी के लोगों का मानना है कि जगन्नाथ मंदिर की दीवारों से इस प्लास्टर का गिरना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसे परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। एक संकेत है कि परमात्मा एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस संकेत की व्याख्या संदर्भ और प्लास्टर गिरने की सीमा के आधार पर भिन्न होती है। एक छोटे स्थानीयकृत पतन की व्याख्या एक छोटी सी गड़बड़ी के रूप में की जा सकती है, एक चेतावनी जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। हालांकि एक महत्वपूर्ण गिरावट, खासकर यदि यह मंदिर परिसर के भीतर एक प्रमुख स्थान पर होती है, तो अक्सर इसे अधिक चिंता के साथ देखा जाता है। इसे आसन्न अपहीवल के संकेत के रूप में देखा जाता है। एक संकेत है कि महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आने वाली हैं। 1980s के दशक के अंत और 1990s के दशक की शुरुआत में भारत ने खुद को एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझते हुए पाया। वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ साथ वर्षों की समाजवादी नीतियों ने राष्ट्र को कगार पर धकेल दिया था। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई और एक सॉवरेन डिफॉल्ट का भूत मंडरा रहा था। यह इसी उथल-पुथल भरे दौर में था जब राष्ट्र के लिए बड़ी अनिश्चितता और एंजाइटी का समय था कि चूने के प्लास्टर की भविष्यवाणी की फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। जगन्नाथ मंदिर के भक्तों और पर्यवेक्षकों ने चिंता के साथ नोट किया कि मंदिर की दीवारों से छूने के प्लास्टर के हिस्से गिरने लगे थे। इस घटना का समय भारत की आर्थिक बदहाली के साथ मेल खाता हुआ ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मंदिर राष्ट्र को घेरने वाली उथल-पुथल को दर्शा रहा है। गिरते हुए प्लास्टर की व्याख्या अस्थिरता और अनिश्चितता की अभिव्यक्ति के रूप में की गई।
जिसने भारत को जकड़ लिया था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान आर्थिक संकट अपने चरम पर पहुंच गया, जिनकी अल्पकालिक सरकार संकट को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। स्थिति गंभीर थी, जिसके लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं के दबाव में सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF से एक महत्वपूर्ण ऋण के लिए कोलैटरल के रूप में भारत के सोने के भंडार को एयरलिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कठोर उपाय, जबकि विवादास्पद था, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही आवश्यक लाइफलाइन प्रदान करता था। जगन्नाथ मंदिर न केवल पूजा स्थल है, बल्कि गिद्धों की एक बस्ती सहित विभिन्न जीवों के लिए एक अभयारण्य भी है, जिन्होंने लंबे समय से मंदिर को अपना घर बना लिया है। ये पक्षी, जिन्हें अक्सर भारतीय संस्कृति में श्रद्धा और घबराहट के साथ देखा जाता है, माना जाता है कि वे परमात्मा से निकटता से जुड़े हुए हैं। मंदिर के पवित्र परिसर के भीतर उनकी उपस्थिति को शुभ और अशुभ दोनों तरह से देखा जाता है। उनके कार्यों की व्याख्या आकाश से संकेतों के रूप में की जाती है। मंदिर के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना का रिकॉर्ड है, जो भारत में पॉलिटिकल उथल-पुथल की अवधि के साथ मेल खाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर परिसर के भीतर सूर्यदेव के सारथी को समर्पित एक विशाल स्तंभ, अरुण स्तंभ से पत्थर गिर पड़े। इस घटना को अपने आप में अपशकुन का संकेत माना जाता था, जो मंदिर के पवित्र सामंजस्य को बाधित करता था। हालांकि इसके बाद जो हुआ, उसने मंदिर के पुजारियों और भक्तों के बीच भय की भावना को बढ़ा दिया। एक अकेला गिद्ध अपने सामान्य आवास से अलग होकर अरुण स्तंभ के ऊपर उतरा, जिसकी छाया नीचे मंदिर पर पड़ रही थी। गिर चुके पवित्र ढांचे के इतने करीब में इस एकाकी पक्षी को, जिस स्तंभ से पत्थर गिरे थे, उसके ऊपर बैठे हुए देख इसे देखने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। गिद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में अक्सर मृत्यु और क्षय से जुड़े होते हैं। गिरे हुए पवित्र ढांचे के इतने करीब में उनकी उपस्थिति को विशेष रूप से अपशकुन के रूप में देखा जाता था। पांचवां भाग, सांस्कृतिक मान्यताएं, प्रकृति के संकेतों को पढ़ना। अरुण स्तंभ के ऊपर गिद्ध की उपस्थिति के महत्व को समझने के लिए भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं और अंधविश्वासों की समृद्ध टेपेस्ट्री में तल्लीन करना चाहिए। गिद्ध, जबकि अक्सर मृत्यु के अग्रदूत के रूप में देखे जाते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रकृति के मेहतर हैं, कैरियन का सेवन करते हैं और बीमारी को फैलने से रोकते हैं। यह द्वंद्व, मृत्यु और शुद्धि दोनों के साथ जुड़ाव ने भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में गिद्धों को एक अनूठा स्थान दिया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गिद्धसिद्धुम, गिद्धों के राजा जटायु को उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए पूजा जाता है। जटायु ने राक्षस राजा रावण के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया, जिसने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। प्राणघातक रूप से घायल होने के बावजूद जटायु अपनी पत्नी के अपहरण के बारे में राम को सूचित करने के लिए काफी समय तक जीवित रहे, जिससे रामायण के महाकाव्य युद्ध की घटनाएं शुरू हुई। यह कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में अक्सर गिद्धों से जुड़े साहस और धार्मिकता पर प्रकाश डालती है। हालांकि उनके सकारात्मक गुणों के बावजूद गिद्ध मुख्य रूप से मृत्यु और बाद के जीवन से जुड़े हैं। मृत्यु के स्थान पर उनकी उपस्थिति, जबकि एक प्राकृतिक घटना है, अक्सर आसन्न कयामत के संकेत के रूप में व्याख्या की जाती है। श्वास गिद्ध की सफाई करने की आदतों, कैरियन और क्षय के साथ उनके जुड़ाव से पुष्ट होता है। नतीजतन एक गिद्ध की दृष्टि विशेष रूप से एक असामान्य स्थान पर या असामान्य रूप से व्यवहार करते हुए अक्सर घबराहट के साथ मुलाकात की जाती है और एक बुरे शगुन के रूप में व्याख्या की जाती है।
छठा भाग। जब पत्थर बोलते हैं, ढहता हुआ अग्रभाग। सूर्य देव के सारथी को समर्पित एक स्तंभ, अरुण स्तंभ से पत्थरों का गिरना जगन्नाथ मंदिर के प्रतीकवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। सूर्य हिंदू पौराणिक कथाओं में जीवन, ऊर्जा और समय के पारित होने का प्रतिनिधित्व करता है। सारथी अरुण मार्गदर्शन, नियंत्रण और जीवन और मृत्यु के चक्रों को नेविगेट करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अरुण स्तंभ से पत्थरों का गिरना इस नाजुक संतुलन में व्यवधान के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और विशाल संरचनाओं के साथ अक्सर ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म जगत के रूप में देखा जाता है। सबसे छोटी नक्काशी से लेकर सबसे ऊंचे शिखर तक प्रत्येक तत्व प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। पत्थर मंदिर की नींव, स्थिरता, परमानेंस और विश्वास की स्थायी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उनके टूटने को भेद्यता के संकेत के रूप में देखा जाता है। एक अनुस्मारक है कि सबसे स्थायी संरचनाएं भी समय की मार और परिवर्तन की ताकतों के अधीन हैं। तथ्य यह है कि पत्थर अरुण स्तंभ से गिरे, विशेष रूप से सूर्य देव के सारथी को समर्पित एक स्तंभ, व्याख्या की एक और परत जोड़ता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान, जीवन और मृत्यु के चक्र में एक विराम का सुझाव देता है। गिरे हुए स्तंभ के ऊपर गिद्ध की उपस्थिति, मृत्यु के साथ इसका जुड़ाव घटनाओं पर एक छाया डालते हुए भय की इस भावना को और पुष्ट करता है। पुष्ट से की बात करते हैं। सातवां भाग, अच्युतानंद की भविष्यवाणियां। कलयुग की गूंज। जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में संकेतों और संकेतों की व्याख्या केवल स्थानीय लोक कथाओं और लोकप्रिय मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है। प्राचीन शास्त्र और पूजनीय संतों और ऋषियों के लेखन भी इन घटनाओं के गहरे अर्थ में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक दृष्टा अच्युतानंद दास 16वीं शताब्दी के कवि और रहस्यवादी माना जाता है कि उन्होंने जगन्नाथ मंदिर और दुनिया के भाग्य से संबंधित कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। अच्युतानंद की भविष्यवाणियां अक्सर गुप्त और व्याख्या के लिए खुली मलिका के रूप में जानी जाने वाली उनकी भविष्यवाणियों के संग्रह में दर्ज हैं। प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई इन भविष्यवाणियों को कलयुग के अंत तक की घटनाओं को पहले से बताने वाला माना जाता है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में कलह और डिस्कॉर्ड का वर्तमान युग है। अपनी कई भविष्यवाणियों में अच्युतानंद विशेष रूप से जगन्नाथ मंदिर से संबंधित संकेतों का उल्लेख करते हैं। यह दर्शाता है कि ये घटनाएं न केवल मंदिर या क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्व रखती हैं। अच्युतानंद की भविष्यवाणियां जबकि प्रतीकवाद में डूबी हुई हैं और व्याख्या के लिए खुली हैं, प्राचीन मान्यता में एक झलक पेश करती हैं कि जगन्नाथ मंदिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। इसके पवित्र परिसर के भीतर घटित होने वाली घटनाएं केवल अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि बड़े ब्रह्मांडीय चक्रों के प्रतिबिंब हैं। प्लास्टर का गिरना, पत्थरों का टूटना और गिद्धों का दिखना केवल भौतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि परमात्मा के संदेश हैं, जो मानवता से बदलते समय पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं। आठवां भाग, संकेतों का महत्व। एक कालातीत संवाद। संकेतों और संकेतों की व्याख्या मानव चेतना में गहराई से निहित एक प्रथा है, जो सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करती है। पूरे इतिहास में मनुष्यों ने प्रकृति के पैटर्न, आकाशीय पिंडों की गतिविधियों और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य घटनाओं में भी अर्थ की तलाश की है। ये संकेत, चाहे दैवीय संदेशों के रूप में व्याख्या की जाए, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रतिबिंब, या बस सभी चीजों की अंतः संबंधितता के अनुस्मारक के रूप में, देखे और अदृश्य, ज्ञात
और अज्ञात के बीच एक सेतु का काम करते हैं। जगन्नाथ मंदिर अपने लंबे और समृद्ध इतिहास के साथ अर्थ के लिए मानव खोज और संकेतों की व्याख्या में एक सम्मोहक केस स्टडी प्रदान करता है। मंदिर सदियों की आस्था और भक्ति का प्रमाण है, जो केवल एक भौगोलिक संरचना से कहीं अधिक है। यह मान्यताओं, परंपराओं और एक विश्व दृष्टि का भंडार है, जो परमात्मा को सांसारिक में प्रकट होते हुए देखता है, पवित्र को अपवित्र के साथ गूंथा हुआ देखता है। चूने के प्लास्टर का गिरना, पत्थरों का टूटना, गिद्धों का दिखना, ये घटनाएं प्रतीत होने में भले ही सामान्य हों, आस्था और विश्वास के चश्मे से देखने पर गहरा अर्थ ग्रहण कर लेती हैं। वे परमात्मा के संदेश, आने वाले परिवर्तन की चेतावनी या भौतिक दुनिया की अपरमानेंस के अनुस्मारक बन जाते हैं। 9वां भाग, मंदिर का स्थायी संदेश, विश्वास और लचीलापन। जगन्नाथ मंदिर भविष्यवाणियों और व्याख्याओं की अपनी विरासत के साथ विश्वास की स्थायी शक्ति और लचीलापन की मानवीय क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। सदियों के आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और समय के अथक मार्च का सामना करने के बाद मंदिर का अस्तित्व ही विश्वास की ताकत और उसके अनुयायियों की अटूट भक्ति का प्रमाण है। भविष्यवाणियां, चाहे चेतावनी के रूप में व्याख्याता की जाए या उद्घोषणा के रूप में, जीवन की अपरमानेंस और समय की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाती हैं। हालांकि मंदिर का संदेश भय यानी डिस्पेयर का नहीं है। यह कार्य करने का आह्वान है, ब्रह्मांडीय लय के साथ खुद को संरेखित करने, परिवर्तन को स्वीकार करने और सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य में एकांत खोजने का निमंत्रण है। प्लास्टर का गिरना, पत्थरों का टूटना, ये अंत के अग्रदूत नहीं है, बल्कि वास्तविकता की बदलती प्रकृति की याद दिलाते हैं। विश्वास की सुनहरी आभा में नहाया मंदिर आशा और लचीलापन को प्रेरित करता रहता है। यह एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो हमें याद दिलाता है कि विपत्ति के सामने भी, तब भी जब हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई प्रतीत हो, आस्था एकांत प्रदान कर सकती है और मानवीय भावना किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। 10वां भाग, निष्कर्ष, भाग्य की भाषा की व्याख्या करना। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियां और संकेत भाग्य की भाषा को समझने की मानवीय इच्छा की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड फुसफुसाहट और गर्जना में, सूक्ष्म बदलावों और नाटकीय घटनाओं में संचार करता है। चुनौती हमारी सुनने की क्षमता में है, अस्तित्व के ताने बाने में छिपे सब मैसेजेस जमंगी टोन को समझने की। चाहे हम इन संकेतों की व्याख्या शाब्दिक रूप से करें या लाक्षणिक रूप से, वे सभी चीजों की अंतः संबंधितता के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। जगन्नाथ मंदिर अपनी प्राचीन बुद्धि और स्थायी विरासत के साथ हमें ब्रह्मांड के साथ संवाद में शामिल होने, सांसारिक में अर्थ की तलाश करने और सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य में एकांत खोजने के लिए आमंत्रित करता है। मंदिर का असली संदेश भविष्य की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि हमें वर्तमान क्षण की याद दिलाने में है। केवल हमारे पास कार्य करने, बदलने और फर्क करने का समय है। संकेत भय पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि परिवर्तन की संभावना के प्रति हमें जगाने के लिए है। हमें याद दिलाने के लिए कि हम सभी जीवन के अनक्षय के अनफोल्डिंग नाटक में भागीदार हैं, और यह कि हमारे कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, समय के ताने बाने में लहरें पैदा करते हैं।